बरसों पहले हमारे लोक हितैषी संत श्री आशाराम जी बापू ने समूचे मानव समाज को सही दिशा दिखाने के लिए मातृ पितृ पूजन दिवस जैसा तोहफा उपहार में दिया था। आज वो उपहार हमारे संस्कारों, हमारी संस्कृति और हमारे कुटुंब की पहचान बन चुका है, जिसे समूची दुनिया ने देखा, पहचाना और अपनाया भी। मातृ पितृ पूजन दिवस आज एक या दो परिवारों में नहीं, अपितु पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। इस बार कहां-कहां यह त्योहार मना और हमारी कैमरा टीम ने इस पर्व की झलकियां अपने कैमरे में कैद की। आइए एक नजर डाल लेते हैं। यह है अहमदाबाद का साधु वासवानी स्कूल, जहां विद्यार्थियों ने बड़ी ही धूमधाम से अपने स्कूल में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया और एहसास किया कि उनके माता पिता ने उनके लिए जो त्याग किया है, जो प्रेम बरसाया है, उनके लालन पालन में जो मशक्कत की है, उसका मोल वो कभी भी नहीं चुका सकते हैं। जो फीलिंग मिली आज तक मुझे कभी नहीं मिली थी। मैं भले ही अपने माता पिता से प्यार तो करता था, पर ना मैं उनका रियल सैक्रिफाइसेस नहीं समझ पा रहा था, पर आज मैं वो सब कुछ समझ गया जो उन्होंने मेरे लिए सैक्रिफाइसेस दिए। और बहुत ही एक टचिंग एक्सपीरियंस था। बहुत खुशी हुई, हमारे बच्चों को ये सब सीखने को मिला। और अब हम पहुंच गए हैं सनराइज स्कूल वाधवान, गुजरात में, जहां बच्चे बच्चियां बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक मातृ पितृ पूजन दिवस में शामिल होते नजर आए हैं। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में बीबीडी एकेडमी के प्रांगण में, जहां मातृ पितृ पूजन दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। कुछ बच्चे अपनी टीचर्स का पूजन कर रहे हैं, तो बाकी विद्यार्थी अपने माता पिता का पूजन करते नजर आए। सभी ने संकल्प लिया कि हर 14 फरवरी को माता पिता का व अपने बड़ों का पूजन कर असली प्रेम का आनंद लेंगे। ये है दिल्ली का KR मॉडल पब्लिक स्कूल। यहाँ भी बच्चों ने अपने माता पिता का पूजन किया, आरती उतारी और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किए। और ये है मध्य प्रदेश का बांग रोड, जहाँ बच्चों ने माता पिता का पूजन धूमधाम से किया, अक्षत पुष्प चढ़ाई, माला पहनाई, परिक्रमा की और आशीर्वाद बटोरा और एक ऐसे सच्चे प्रेम का एहसास किया जो पहले कभी नहीं किया था। ये है गुजरात का भावनगर। यहाँ भी विद्यार्थियों ने बड़ी धूमधाम से अपने माता पिता का पूजन किया और सभी भाव विभोर होते नजर आए। और अब चलते हैं उड़ीसा के बिनका गुरुकुल में। यहाँ पहले सभी ने बापूजी का सत्संग सुना और फिर मनाया मातृ पितृ पूजन दिवस। और अब हम आ गए हैं उत्तर प्रदेश के बदायूं में। यहाँ क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सभी ने एक ही तर्ज पर, एक ही भाव से, एक ही तरीके से मनाया मातृ पितृ पूजन दिवस। और उस अनमोल प्रेम के सागर में सभी ने डुबकियां लगाई, जिसे बाजारू चीजों से कभी भी नहीं खरीदा जा सकता। ऐसे में अपने भावों को व्यक्त करने में भला क्यों चूके। माँ बाप गुरुजन दिवस पे 14 फरवरी को ये बहुत अच्छा दिन है। इन्होंने ये महत्व समझाया है माँ बाप के बारे में कि माँ बाप हमारे लिए क्या है। माँ बाप बहुत ज़रूरी है, सबकी ज़िंदगी में माँ बाप का बहुत महत्व है। सबको अपने माँ बाप की इज्जत कद्र करनी चाहिए, बिल्कुल अपने माँ बाप से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। ये दिन आप कभी भी मना सकती हैं, मगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये 14 फरवरी को मनाएं। बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं सुनते हैं और मतलब अपने कर्तव्यों से विमुख है। अगर ये प्रोग्राम आत्मसात किया जाए तो हमारे बच्चों को एक नई दिशा मिलेगी। मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, सॉरी, मैं उनसे जवाब दे देती हूँ, उसके लिए सॉरी। उनसे अच्छा हमारी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। इसी तर्ज पर देश भर के स्कूलों में मातृ पितृ पूजन दिवस धूमधाम से मनाया गया था। आइए सरसरी निगाह डाल लेते हैं उनमें से कुछ स्कूलों पर, जहां बच्चों ने 14 फरवरी को अपने माता पिता का पूजन कर सच्चे प्रेम का एहसास किया था। आज तो शुभ दिन आया है, कर लो माता पिता का पूजन,
मात पिता का पूजन। बापूजी ने सच्ची राह दिखाई है, कर लो मात पिता का पूजन, मात पिता का पूजन। बच्चे देश की नींव होते हैं। यदि हमारी नींव संस्कारवान हो जाती है तो संस्कृति का सुरक्षित होना पूर्णतया संभव है। माता पिता का पूजन करने वाले ये बच्चे अपने बड़ों को कभी भी वृद्ध आश्रमों की तरफ नहीं ढकेलेंगे, बल्कि अपने बड़ों के आशीर्वाद की छत्र छाया में अपने जीवन को सफल बनाएंगे। ये बात यहाँ पक्की होती दिख रही थी। चरणों में नित शीश नवाऊं, करते वंदन। मध्य प्रदेश के इंदौर में वक्ता रामाभाई का सत्संग चला। फिर बच्चों ने अपने माता पिता का पूजन किया। यह पूजन इतने बड़े पैमाने पर हुआ कि इसका एरियल व्यू लेने में भी हमारी कैमरा टीम को पसीने छूट गए। कर लो मात पिता का पूजन, मात पिता का पूजन। बापूजी ने सच्ची राह दिखाई है, कर लो मात पिता का पूजन, मात पिता का पूजन। और अब चलते हैं अहमदाबाद आश्रम में। यहाँ भी बड़े पैमाने पर मना था मातृ पितृ पूजन दिवस। बच्चों ने अपने माता पिता का पूजन किया। माता पिता के गले लगकर जिस असली प्रेम का एहसास किया, उसे शब्दों में समेट पाना शायद ही संभव होगा। मजबूत सहारा, हर मुश्किल में बने किनारा, उनके चरणों में शीश झुकाऊं, उनका आशीष सदा मैं पाऊं। सभी ने ये असली प्रेम दिवस मनाया और खुशियों का एहसास किया। बापूजी ने एक अनूठा एवं पवित्र प्रेम का बहुत बड़ा संदेश हम सबको दिया है। पूरे संदेश को पूरे विश्व में हम फैलाएं, हम सबका यही कर्तव्य है। हमें नहीं समझ में आती थी हमारे माता पिता की वैल्यू कि वो कितना हमारे लिए करते हैं। ये पूजन, ये कार्यक्रम द्वारा हमें समझ में आया हमारे माता पिता ने हमें क्या दिया है। गुजरात में अहमदाबाद के ठक्कर नगर में भी मनाया गया था मातृ पितृ पूजन दिवस। यहाँ भी जी भर के माताओं ने बच्चों को आशीर्वाद दिए और सभी ने एक सुर में इस पर्व की भूरी भूरी प्रशंसा की और मांग की कि यह पर्व हमेशा ऐसे ही मनता रहना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि ये प्रोग्राम हर साल और हर गली गली होना चाहिए। ये प्रोग्राम इस जनरेशन के बच्चों को अपने पेरेंट्स की वैल्यू एंड रिस्पेक्ट के लिए मोटिवेट करता है। मैंने फर्स्ट टाइम ही फंक्शन अटेंड किया है, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चों को ये सब जरूर सिखाना चाहिए कि पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। जी बहुत अच्छा प्रोग्राम था। हमें हमारे पेरेंट्स को थैंक करने का इनफ मौका तो मिल ही नहीं सकता कभी। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था। ऐसा प्रोग्राम हमने कभी नहीं देखा है। पूजन किया, बहुत भावुक हुआ, मेरा बेटा भी, मैं भी बहुत भावुक हुए, बहुत अच्छा लगा, बहुत। और ये नजारा है गुजरात के भावनगर का, जहाँ छोटे क्या तो बड़े क्या सभी मातृ पितृ पूजन दिवस में हिस्सा लेते नजर आए और सभी के सभी भाव विभोर हो गए थे। गुजरात के कई शहरों में मातृ पितृ पूजन दिवस के उपलक्ष्य में वाहन रैली भी निकाली गई थी। इस रैली में सभी को समझाया जा रहा था कि माता पिता का सम्मान और पूजन क्यों जरूरी है। और ये नजारा है महाराष्ट्र के पुणे का। यहाँ भी बड़े पैमाने पर मनाया गया मातृ पितृ पूजन दिवस। हर उम्र, हर वर्ग के लोग इस पूजन में शामिल होते दिखे। प्रेम की इस अविरल धारा को कोई भी शब्दों में समेट नहीं पाया। दिल्ली के करोल बाग आश्रम को सजाया गया था इस मातृ पितृ पूजन दिवस को मनाने के लिए।
देश के दिल दिल्ली में इस आयोजन की झलकियां अद्भुत ही नजर आई। 14 फरवरी को दिल्ली में प्रेम की अद्भुत छवि दिखी, ऐसी सुंदर छवि जिसका यहाँ कभी विचार कर पाना भी मुश्किल लग रहा था, और वो गुरुजी ने संभव कर डाला। सभी ने दिल से पुकारा, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बच्चों ने अपने माता पिता का पूजन कर परम आनंद का एहसास किया। चेहरे भले ही अलग थे, पर सच्चे प्रेम का एहसास एक ही था। आंखों में अश्रु थे, चेहरे पर प्रसन्नता थी और मन में शांति। गजब का नजारा था। सभी के अनुभवों की गाथा लगभग एक ही थी। मेरी माता जी बहुत टाइम पहले एक्सपायर हो गई थी। मुझे उनकी याद करके मैं बहुत भावुक हुई। पहली बात तो ये प्रोग्राम नहीं है तो कुछ और ही है, एक नेक्स्ट लेवल की चीज है। हर साल आप लोग करें, मैं फर्स्ट टाइम आई बट मुझे बहुत अच्छा लगा। आजकल बच्चे तो माता पिता की सुनते ही नहीं है। ये एक बहुत अच्छा समाज में मैसेज जाएगा जिसे छोटे बच्चे भी सीखेंगे। बहुत ही अच्छा है ये चीज। हाँ, कभी पापा को गले नहीं लगाया सोचा बहुत बार, बैठे भी बहुत बार, लेकिन लगाया नहीं कभी, लेकिन आज वो सब कर लिया। अब चलते हैं छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में, जहां बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है मातृ पितृ पूजन दिवस। सभी बच्चों ने दिल से बटोरा अपने माता पिता का आशीर्वाद। ये पर्व देश में ही नहीं, अब विदेशों में भी धूमधाम से मनाया जाने लगा है। ये सुंदर पर्व अब परंपरा का रूप ले रहा है, जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। देश के हर क्षेत्र में, हर वर्ग में, हर जाति में, हर समुदाय में, हर कुटुंब में, हर परिवार में अब 14 फरवरी का दिन मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। इस पर्व को मनवाने के लिए बापूजी ने कोई प्रलोभन नहीं दिया और ना ही कोई वादा दिया, बस एक संदेश दिया और सारा देश चल पड़ा मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने के लिए। 14 फरवरी को अब बच्चों के हाथों में आरती की थालियां होती हैं और उनके सर माँ की गोद में होते हैं और कदम माता पिता की परिक्रमा के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और माता पिता की निगाहें बच्चों के चेहरों पर टिकी होती हैं, न कि बच्चों के इंतजार में घर की चौखट पर। इतनी सुंदर पहल करवाने वाले सद्गुरु का सम्मान तो बनता ही है। इतना बड़ा इवेंट जब पूरे विश्व में इतने बड़े पैमाने पर एक ही दिन आयोजित होगा तो मीडिया में हलचल होना लाजमी है। कई अखबारों में व समाचार चैनलों में इस आयोजन को सराहा भी गया और दिखाया भी गया। अब बात आईने की तरह साफ हो चुकी है कि असली प्रेम का सागर कहाँ है और कैसे मिल सकता है। संत श्री आशाराम जी बापू ने बतला ही दिया है। अब इस सागर में सब डुबकी लगाएंगे, वो भी जो अब तक बिगड़ती संस्कृति का शिकार हो रहे थे और वो भी जो बार बार भटक रहे थे। बापूजी ने एक ही इशारे में समझा दिया कि हर मर्ज की एक ही दवा है और वो है माता पिता का आशीर्वाद। इसीलिए 14 फरवरी को अब असली प्रेम के सागर में हम सब डुबकी लगाएंगे। जी हाँ, हम सब मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएंगे।